नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाही इक़दाम करने के लिए अपने दायरे इख्तियारात में आने वाले स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मरकज़ा पॉलिसी के रूस से दूसरी जमात के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, जबकि नर्सरी और यूकेजी जमातों के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होगा। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी यही नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नर्सरी से लेकर दूसरी जमात तक के बच्चों को कोई भी जो है वो होमवर्क जो है नहीं दिया जाएगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज वक्फ बोर्ड ने भी एक तहरीरी ख़त जो है वो जारी किया, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि नर्सरी से लेकर दूसरी जमात तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क जो है नहीं दिया जाएगा और नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों को बैग जो है वो नहीं दिए जाएंगे, यानी कि वो स्कूल बैग नहीं लेकर जाएंगे। ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। आपको पूरी तफसीलात में बताते हैं कि जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाही इक़दाम करने के लिए अपने दायरे इख्तियारात में आने वाले स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुज़क्कुरा पॉलिसी की रूस से दूसरी जमात के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, जबकि नर्सरी और यूकेजी जमातों के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि नर्सरी से लेकर दूसरी जमात तक के तलबा को कोई भी होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा और नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों को जो है वो स्कूल बैग नहीं दिया जाएगा। और आपको साथ साथ में ये भी बताते चलें कि बोर्ड ने रोज़ाना माहाना और सालाना टाइम टेबल और स्कूलों के ज़रिए किए जाने वाले सरगर्मियों के शेड्यूल के लिए स्कूलों के सरबराहों के नाम हिदायत जारी की हैं। बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक योम टाइम टेबल में मज़ामीन पढ़ाने के लिए 30-30 मिनटों के 6 पीरियड टाइम स्लॉट होंगे। लाजमी मज़ामीन जैसे अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू के लिए 5 पीरियड और छठे पीरियड को इख्तियारियाती मज़ामीन जैसे कंप्यूटर, कश्मीरी, अरबी, इस्लामियात, सूफ़ी सुन्नतों का अदब पढ़ाने के लिए मखसूस रखा जाएगा। आपको साथ साथ में ये भी बताते चलें कि टाइम टेबल भी जो है वो क्लासरूम में जिस तरह से ये कहा गया था कि जिस तरह से चलता आ रहा था कि आधे घंटे का या 40 मिनट का टाइम टेबल होता था एक पीरियड क्लास का, लेकिन अब उसके 10 मिनट जो है वो डाउन किए गए हैं। अब 30 ही मिनट की क्लास जो है वो लगेगी और जो छठवां पीरियड होगा, 6वां पीरियड होगा, उसमें इन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर, कश्मीरी, अरबी, इस्लामियात, सूफ़ी सुन्नतों का अदब पढ़ाने के लिए मखसूस रखा जाएगा। और आपको साथ साथ में ये भी बताते चलें कि सर्कुलर में उन्होंने क्या कहा है कि स्कूलों में लाजमी तौर पर हर रोज़ 1 घंटा गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए मखसूस होगा, जिस दिन के पहले और दूसरे निसफ़ हिस्से में 30 मिनट के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। बोर्ड सर्कुलर में कहा गया है कि हर स्कूल में इंटर स्कूल निसाबी और खेलों के मुकाबलों के लिए हाउस सिस्टम कायम किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया है तलबा के दरमियान तलक और सेहतमंद मसाबत का जज्बा पैदा करने के लिए तमाम स्कूलों के सरबराहों को हिदायत दी जाती है कि वो तलबा को मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्गों हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत शेख हमज़ा मखदूमी और हज़रत शाह हमदानी नामों पर 4 हाउसेस में तकसीम करें। बताते चलूँ कि पहले येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन हाउस होते थे, जिस तरह से मैंने भी स्कूल में पढ़ा है और स्कूल में ये हाउसेस बनाए जाते थे, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है वक्फ बोर्ड की जानिब से और इसे अब रखा गया है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत शेख हमज़ा मखदूमी और हज़रत शाह हमदानी और हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये 4 हाउसेस जो है वो रखे गए हैं। और साथ साथ में आपको ये भी बताते चलूँ कि वक्फ बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया है कि खेलों के सालाना कैलेंडर में खेलों की सरगर्मियों के मुकाबले शामिल होंगे। साथ साथ में खेल कूद का भी इसमें रखा गया है और इसी तरह निसाबी सरगर्मियों में भी साल भर मुकाबले मुनक़्क़द होने चाहिए। सर्कुलर के मुताबिक महीने में 3 दिन मुकम्मल तौर पर खेलों और निसाबी मुकाबलों के लिए मखसूस होंगे और इन दोनों के दौरान कोई निसाबी सरगर्मियाँ नहीं होंगे।
आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जिस तरह से पहले सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाई ही हुआ करती थी और एक उसमें एक पीरियड जो होता था वो खेल कूद का होता था, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी इसमें जो है वो जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो वक्फ बोर्ड की जानिब से दी गई है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलें कि स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हर महीने कम से कम 3 मिनटों का एक पीरियड हाउस मीटिंग के लिए मखसूस रखें, ताकि हाउस कमेटी मेंबरान और दूसरों के साथ बातचीत करके अपने अपने हाउस मास्टर की रहनुमाई के तहत हाउस सरगर्मियों का मनसूबा तैयार कर सकें। सर्कुलर में कहा गया है कि माह सितंबर और अक्टूबर में इंटर स्कूल मुकाबले मुनक्कद होंगे और उनमें कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। सुबह की असम्बली मुख्तसर दुआ की बाद खबरों की सुर्खियाँ, तलबा के एक ग्रुप का मुख्तसर टैलेंट शो, हैरत अंगेज़ हक़ाइक़, दिन की शख्सियत जैसी दिलचस्प चीज़ों में मुश्तमिल होंगी और इसी असम्बली के दौरान उस्ताज़ा के लेक्चर से गुरेज किया जाएगा। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से स्कूलों में पहले भी मॉर्निंग असम्बली होती थी और उसके बाद मॉर्निंग असम्बली के बाद दुआ होती थी, दुआ के बाद नेशनल एंथम होता था और उसके बाद स्कूल के अंदर जो उस्ताद हैं वो स्कूलों की सफाई चेक करते, यूनिफॉर्म चेक करते थे। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब ये जो नया सर्कुलर आया है और इस नए सर्कुलर में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं जो अब बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही बड़ा अहम फ़ैसला किया गया है वक्फ बोर्ड की जानिब से। और ये इस तरह से बच्चा जो है वो किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी होती है। और इसी को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक अहम फ़ैसला ले लिया है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर और नवंबर के साल के आखिरी महीने जो होते हैं इसमें टैलेंट यानी कि बच्चों के टैलेंट देखे जाएंगे, खेल कूद के एक टूर्नामेंट होंगे, छोटे छोटे टूर्नामेंट होंगे। चाहे हम कबड्डी की बात करें, ज़्यादातर स्कूल में कबड्डियाँ होती हैं और उसके बाद खो खो वगैरह होते हैं, तो क्रिकेट भी होता है साथ साथ में। इसी तरह से वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत ही अहम फैसला जो है वो इस वक्त लिया गया है जो उन्होंने जारी किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान इरशाद अहमद मीर को। खुदा हाफिज़।